हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ही एकेडमी में। और हम आ गए हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर मर्नस्टेक डेवलपमेंट के क्रैश कोर्स के अंदर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मर्नस्टेक का इंट्रोडक्शन के एग्जैक्टली मर्नस्टेक होता क्या है, उसका आप वेब डेवलपमेंट के लिए क्यों यूज करते हो, क्या क्या बेनिफिट्स है उसके, ये देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मर्नस्टेक एग्जैक्टली है क्या। व्हाट इज मर्नस्टेक? मर्नस्टेक क्या है? So Merstack development refers to the building of web application using set of JavaScript based technology. See, बेसिकली Merstack क्या है? तो Merstack के अंदर हम JavaScript based टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और उसको हम कलेक्टिवली कहते हैं Merstack। ओके, अब देखिए Merstack डेवलपमेंट के अंदर एक टेक्नोलॉजी नहीं है, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है। यहाँ पे देखिए कंसिस्ट ऑफ 4 की कंपोनेंट। Merstack डेवलपमेंट है जो 4 की कंपोनेंट है, उसके अंदर से सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा MongoDB, जो कि एज अवर डेटाबेस वर्क करेगा। जो दूसरा हमारे पास कंपोनेंट है वो है एक्सप्रेस जेएस। जो तीसरा मेरे पास कंपोनेंट है वो है रिएक्ट जेएस। एंड द फोर्थ वन दैट इज नोड जेएस। अब ये 4 का मिला के बना हुआ है मर्नस्टेक। अब मर्नस्टेक के अंदर मोंगोडीबी क्या है वो सबसे पहले तो हम समझते हैं। तो देखिए, व्हाट इज मोंगोडीबी? अगर कोई आपको पूछता है कि मोंगोडीबी क्या है, तो मोंगोडीबी क्या है? तो एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है। नो एसक्यूएल का मतलब क्या है? नो एसक्यूएल का मतलब है यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। जो भी डेटा है वो जेसन लाइक फॉर्मेट के अंदर है। एंड यहाँ पे डेटा को आप इजीली स्टोर कर सकते हो और फ्लेक्सिबली मैनेज भी कर सकते हो। अगर आप लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल करना चाहते हो तो मोंगोडीबी एक बहुत ही यूजफुल टेम्पलेट है, बहुत ही यूजफुल डेटाबेस है। बिकॉज यहाँ पे देखिए, एक तो स्ट्रक्चर नहीं है या फिर आप बोल सकते हो सेमी स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे ऐसा कंपलसरी नहीं है जैसे कि हम नॉर्मली एसक्यूएल के अंदर अगर टेबल बनाते हैं तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, हमने यूजर नेम पासवर्ड और मान लीजिए कि जेंडर रखा हुआ है, तो मुझे या तो सारी फील्ड को फिलअप करना पड़ेगा या फिर किसी फील्ड की वैल्यू नल देनी पड़ेगी। दैट इज कंपलसरी। लेकिन यहाँ पे अनस्ट्रक्चर वॉल्यूम होने की वजह से क्या होगा? तो अनस्ट्रक्चर वॉल्यूम होने की वजह से यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपके डेटा के अंदर अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड ही डाला है, जेंडर नहीं डाला है, तो वो वाली फील्ड वहां पे जाएगी ही नहीं। तो इस तरीके से ये अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा को स्टोर करता है। एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भी अगर आपको स्टोर करवाना है तो बहुत ही इजीली करवा सकते हो आप मोंगोडीबी के अंदर। अब मोंगोडीबी के ऊपर हमने एक पूरी सीरीज बना के रखी हुई है हमारे चैनल के ऊपर। अगर अब तक आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए, ताकि मोंगोडीबी किस तरीके से वर्क करता है वो आपको इजीली पता चल जाएगा। बिकॉज मर्जटेक के अंदर हम मोंगोडीबी की बहुत सारी चीजों का यूज करने वाले, तो वहां पे आपके लिए वो जो पूरी सीरीज है वो यूजफुल होगी। वहां पे हमने 8 to 9 वीडियोस के अंदर मोस्ट ऑफ द चीजें जो मोंगोडीबी के अंदर होती है वो कवर करके रखिए, तो आप उसे एक बार देखना मत भूलिएगा। चलिए, तो अब आगे जाते हैं। तो आगे जो दूसरा की कंपोनेंट मेरा है वो कौन सा है? तो वो है मेरा एक्सप्रेस जेएस। अब एक्सप्रेस जेएस क्या करता है? तो देखिए, एक्सप्रेस जेएस बेसिकली लाइट वेट एंड द फास्ट वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क फॉर द नोड जेएस। अब ये क्या करता है कि अगर मुझे सर्वर साइड के ऊपर कोई रूट क्रिएट करना है, जैसे कि मुझे कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, मुझे मेरी एपीआई क्रिएट करनी है, एपीआई का रूट क्रिएट करना है, मुझे ऑथेंटिकेशन क्रिएट करना है, तो ये सारी चीजों के लिए हम एक्सप्रेस जेएस का यूज करेंगे। देन द थर्ड कंपोनेंट दैट इज अ रिएक्ट जेएस। रिएक्ट क्या करेगा? तो देखिए, रिएक्ट मेरी फ्रंट एंड की लाइब्रेरी है और उसे डेवलप किया है फेसबुक ने। और उसका यूज हम क्यों करते हैं? बिल्ड अ डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस। देखिए, नॉर्मली हम HTML CSS का यूज करके यूजर इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट जेएस का यूज करके आप उसे और ज्यादा डायनेमिक क्रिएट कर सकते हो, और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हो। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कि रिएक्ट जेएस के बारे में है। एंड यहाँ पे एक और चीज है कि नॉर्मली अगर आप HTML CSS का यूज करते हो तो आप वहां पे रीयूजेबल कंपोनेंट नहीं बना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा एक होम पेज है जहां पे मैं प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। दूसरा जो मेरा सेकंड पेज है दैट इज अ प्रोडक्ट पेज, वहां पे भी मुझे प्रोडक्ट को ही डिस्प्ले करवाना है। तो मुझे दोनों जगह पे प्रोडक्ट का कंपोनेंट क्रिएट यानी कि उसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। अब रिएक्ट जेएस के अंदर क्या है कि तो रिएक्ट जेएस के अंदर आप यूआई कंपोनेंट को सेपरेटली क्रिएट कर सकते हो। एंड उसे आप यूज कर सकते हो आपके किसी भी पेज के ऊपर यानी कि कंपोनेंट के ऊपर। तो इससे क्या होगा? इससे आपका जो यूआई है वो बहुत ही ज्यादा रिच बनेगा एंड आपका कोड भी कम हो जाएगा और आप इसे इजीली मैनेज भी कर सकते हो और उसके
स्टेट्स भी काफ़ी ईज़िली मैनेज कर सकते हो। स्टेट्स का मतलब क्या होता है, तो जैसे कि मेरा कोई भी डेटा चेंज हो रहा है, मैं कोई भी चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जो भी चेंजेस होंगे, वो आप ईज़िली कर पाओगे। सो ये मेरे मेन 3 कंपोनेंट हो गए एंड द फोर्थ वन कौन-सा है हमारा, तो वो है नोड.जेएस। अब नोड.जेएस क्या करता है? तो देखिए बेसिकली नोड.जेएस का बहुत ही सिंपल है कि अगर मुझे सर्वर साइड एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, मुझे रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, तो मैं नोड.जेएस का यूज़ करके कर सकता हूँ। यानी कि मेरा जो सर्वर है मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, वो मैं नोड.जेएस से ही क्रिएट करने वाला हूँ। एंड जो हमारा मोंगोडीबी डेटाबेस है, अगर मुझे उसके साथ इंटरेक्शन करना है, तो अभी मुझे नोड.जेएस का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मुझे सर्वर क्रिएट करना है तो अभी मुझे नोड.जेएस का यूज़ करना पड़ेगा एंड उसके अलावा कुछ लॉजिक्स हो गए, कुछ पार्ट्स हो गए, वो सारी चीज़ें भी हम कहाँ पे करेंगे? हम नोड.जेएस के अंदर ही करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा? तो इस तरीके से मेरा पूरा एक मस्टैक बना हुआ है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस.जेएस, रिएक्ट.जेएस एंड नोड.जेएस को मिला के। अब यहाँ पे वर्क कैसे करेंगे तो बेसिकली हम क्या करेंगे? बेसिकली हम हमारा बैकएंड क्रिएट करेंगे नोड और एक्सप्रेस का यूज़ करके। हमारा जो बैकएंड रहेगा वो नोड और एक्सप्रेस से बनेगा, जहाँ पे हमारे रूट्स बनेंगे एंड हमारा लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा। देन आफ्टर हमारा बैकएंड अगर डेटाबेस से कनेक्ट होता है तो वो मोंगोडीबी डेटाबेस के साथ कनेक्ट होगा एंड बैकएंड के ऊपर मुझे रिक्वेस्ट करनी है या फिर वहां से कोई रिस्पॉन्स लेना है जिससे मैं यूजर को डिस्प्ले करवा पाऊँ, यानी कि मेरा फ्रंट एंड जो होगा वो बनेगा मेरा रिएक्ट के अंदर। इस तरीके से हमारी पूरी मर्जटेक की एप्लीकेशन वर्क करेगी। आई होप आपको पता चला होगा कि मर्जटेक क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, हम उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो चारों टेक्नोलॉजी हमने बताई उसका इंस्टॉलेशन कैसे करना है, किस तरीके से उसे सेटअप करना है, वो हम हमारा नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे और वहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से आप इंस्टॉलेशन कर सकते हो, किस तरीके से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर मस्टटेक फ्री कैश कोर्स के सारे वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए और अब तक अगर आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारी टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन, कोड की नोटिफिकेशन, कोड्स, नोट्स जो भी है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम सारे सॉफ्टवेयर्स का, सारी टेक्नोलॉजीज का सेटअप किस तरीके से करना है वो देखेंगे।